Hello बच्चों, let's read the question. The question says the law of octave is applicable to। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक अप्लीकेबल था। एंड हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन ए में दे रखा है बोरोन नाइट्रोजन कार्बन, बी में दे रखा है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, सी में दे रखा है आर्गन पोटासियम कैल्शियम एंड डी में दे रखा है सेलेनियम टेलुरियम एंड आर्सेनिक। तो ये बच्चों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन आया बच्चों, न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये क्या किए थे, एलिमेंट्स को अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। एंड ये बोले थे कि जो एट्थ एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो इनके पास ये जो इनका जो पीरियोडिक टेबल था इस तरह से था। यहाँ पे था सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर था यहाँ पे फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। फिर था एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर यहाँ पे क्लोरीन, पोटासियम एंड कैल्शियम। और भी एलिमेंट्स को ये अरेंज किए थे। बट इनका जो ऑक्टेव रूल था ये वैलिड हुआ अप टू कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम तक। कैल्शियम तक जो ये बोले थे इनका जो ऑक्टेव रूल था कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से मैच करेगा, वो कैल्शियम तक ही सही था। सो लेट सपोज कि अगर हम लोग लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट बोले तो एट्थ एलिमेंट कौन होगा, ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट। यानी कि फर्स्ट अगर हमारा लिथियम है तो एट्थ हमारा क्या होगा, सोडियम होगा। तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, ये बोले थे न्यूलैंड। तो ये जो प्रॉपर्टी था इनका ये कहाँ तक सही हो रहा था, कैल्शियम तक ही सही आ रहा था। उसके बाद ये लाइक मैच नहीं कर रहा था, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट के साथ रिजेंबल नहीं हो रहा था। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अप टू कैल्शियम तक। ठीक है, कैल्शियम तक हमारा, कैल्शियम तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एंड सी में भी दे रखा है कैल्शियम, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर्गन है। जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे उस टाइम में नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। सो सी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।